नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी से मूसा नदी की कार्यपालक के लिए केंद्र से फंड न लाने में नाकामी पर उठाए सवाल। तेलंगाना की 6 गारंटियों को महाराष्ट्र में लागू करने का वादा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को वोट देने की अपील। अमरावती में नवनीत राणा की जनसभा में हंगामा, आंदोलनकारियों ने फेंकी कुर्सी, सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में भारत गठबंधन की सरकार बनाने का किया दावा, मोदी पर बेरोजगारी पर ध्यान देने की दी सलाह। उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ा, दिल्ली में येलो अलर्ट जारी, वायु प्रदूषण की स्थिति भी गंभीर। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से मूसा नदी के विकास के लिए केंद्र से धन लाने में विफल रहने पर सवाल उठाया है। पीसीसी महासचिव चरण कौशिक यादव ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा सफाई के लिए करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो मंत्री रेड्डी क्यों मूसा नदी की पहल पर विरोध कर रहे हैं। साथ ही यादव ने रेड्डी से नदी के पानी में स्नान कर उनकी स्थिति की गंभीरता को समझने की भी सलाह दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां बढ़ाते हुए लोगों से कांग्रेस और उनके सहयोगियों को वोट देने की अपील की है, ताकि राज्य में भी तेलंगाना की तरह 6 गारंटियों का लाभ मिल सके। महाराष्ट्र के राजौरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने वादा किया है कि यदि MVA सत्ता में आती है तो वह 6 गारंटियों को लागू करेगी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में इन गारंटियों को लागू करने से लाखों लोग लाभित हुए हैं, जैसा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर और 25 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली की सुविधा दी गई है। तेलंगाना में आज के तारीख में उनका नाम नहीं है, उनका निशान नहीं है। तेलंगाना में आपके भाई बनकर, आपके बेटा बनकर, आपके सम्मान बनकर तेलंगाना में कांग्रेस के सरकार हम लागू किए, 6 गारंटी दिए तेलंगाना में। 6 गारंटी में महाराष्ट्र तेलंगाना में कोई फर्क नहीं है। एक किसानों का राज्य है। किसान जब अच्छा है, किसान खुशी रहा तो राज्य खुशी रहेंगे। राज चलाने का मतलब भी किसानों के भला करना है। इसीलिए हमारा सरकार बनते ही 25 दिन में लिखो। पत्रकारों से मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं, आप लोग लिख लो। 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए, 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफी करके इस हिंदुस्तान में तेलंगाना के सरकार, किसानों का सरकार, किसानों के लिए 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए मैं जमा किया बैंक खाता में। 2 लाख तक हर किसान को हम कर्जा माफी कर तेलंगाना सरकार, किसानों का सरकार इस हिंदुस्तान को आवाज दिए। दूसरी रहा नौजवानों का बेरोजगारी। 10 महीने में तेलंगाना सरकार 50,000 लिखो, 50,000 सरकार नौकरी हमने दिया 10 महीने में। आज मैं सवाल कर रहा हूं मोदी जी से, आपके गुजरात में ये 20 साल हो गए आपके राज्य सरकार बनकर, ये 20 साल में कोई एक साल में 50,000 नौकरी अगर गुजरात में दिया हुआ तो दिखा दो। मैं सवाल कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से या नहीं, एकनाथ शिंदे जी से मैं सवाल कर रहा हूं, महाराष्ट्र में कितने सरकार नौकरी दिया हुआ है आप? मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। तारीख लगाओ, मैं आऊंगा मुंबई शहर को, मैं आपसे मुकाबला करूंगा, आपसे मैं बहस करूंगा। इसीलिए और उसके अलावा हमारे माँ बहन कभी माँ को देखने के लिए नहीं तो मंदिर को जाने के लिए बस किराए पूछे तो उनके परिवार ने अभी नहीं है पैसे, दशहरा को पूछे तो दिवाली को जाएंगे, दिवाली को पूछे तो संक्रांति को जाने के लिए बोलते थे। मगर आज के तारीख में उनके परिवार ने हस्बैंड बाहर काम के लिए गए तो सीधा सीधा बस चढ़कर माँ के घर पे जा सकता है, क्योंकि आज पूरा तेलंगाना राज्य में हमारा महिलाओं के लिए
आरटीसी बस में कहीं पर भी चढ़ो, कहीं पर भी जाओ, एक पैसा भी पूछने वाले नहीं है। जेब में, पर्स में एक पैसा रहने का जरूरी नहीं है। हमारे महिलाओं के लिए, हमारे माँ के लिए, हमारे बहनों के लिए बस में मुफ्त बस चलने के लिए हम लोग तेलंगाना राज्य में दिया हुआ है। ये 11 महीने में 1,10,00,000 महिला लोग बस चढ़कर मुफ्त राइड किए। उसके लिए 3,600 करोड़ रुपए आरटीसी को मैं सरकार के पैसे जमा किया। आप जाके मोदी जी, आपके सरकार, आपके जिम्मेदारी लोगों को तेलंगाना भेजो, मैं हिसाब किताब पूरा आपको देता हूं। और उसके अलावा भी हमारे महिलाओं के लिए खाना पकाने, बच्चों को स्कूल को भेजना है तो सिलेंडर इतना महंगा हो गए, सिलेंडर देखते ही पटाखे फोटे जैसा हो गए। सिलेंडर का दाम देखे तो 1,200 रुपए हो गए। हमारे माँ बहन लोग रुपए रुपए जमा करके रखे तो मोदी जी लूट रहा है। इसीलिए मोदी जी आप कितना भी करो, मगर हमारे माँ बहनों को 500 रुपए में घर पे सिलेंडर दे रहा हूं। आपके बगल में जो रिश्तेदार है तो जाके पूछो उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप तेलंगाना में किसी से फोन करके बात कर लो। और इसके अलावा भी गरीबों को, जो किसान है, जो खेतवार है, उन लोगों को बिजली 24 घंटा मिल रहा है। जब मैं पदयात्रा किए सो जब गरीब लोग आए थे मेरे कने, साहब हमको घर है मगर जमीन नहीं है, जमीन नहीं है तो फ्री जो बिजली दे रहा है जमीन ऐसो वाले को मिल रहा है, घर ऐसो वाले को कुछ नहीं मिल रहा है बोल के हमारे माँ बहन लोग मुझे दिखाए थे मेरे पद यात्रा में। तब मैं सोचकर सोनिया जी, राहुल जी से मैं पूछकर उन लोगों के परमिशन से आज तेलंगाना में हर गरीब घर में 200 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं। 50 लाख परिवार लोग आज 200 यूनिट बिजली मुफ्त में ले रहा है। एक पैसा भी गरीब लोग बिजली के लिए किसी को देने का जरूरी नहीं है। ये हमारा कामयाबी है। इसीलिए हमारा जो कामयाबी 6 गारंटीज तेलंगाना में लागू किए, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार बने तो 5 गारंटी जो सुभाष बाबू दारे ने जो बात बोला था, 5 गारंटी लागू कर कर गरीब लोगों को भला के लिए हम लोग मेहनत करने वाले। ये पूरा इसी में है। हिंदी मराठी में आप हर घर घर में हमारे कार्यकर्ताओं को मेरा एक ही आदेश है, घर घर जाओ, हर घर से परिवार से मिलो। ये 5 गारंटी उन लोगों को समझा दो। आप कुछ करने का जरूरी नहीं है। बीजेपी वाले का ने पैसे है, वो पैसे बांटेंगे, शराब भी बांटेंगे, मगर वोट तो आपको मिलने वाले 5 गारंटी के वजह से। खाली आप ये 5 गारंटी का ये चिट्ठी घर घर में देकर आओ। हमारे सुभाष बाबू दाटे ने 50,000 वोट से यहाँ पर राजौरी असेंबली विधानसभा में जीतने वाले, इतना भरोसा मुझे है। क्योंकि मैं खुद गांव गए, गली गली गए, 6 गारंटी का हर घर में मैं चिट्ठी देकर आए। हर गारंटी से, हर परिवार से मैं वादा लिए, ये 6 गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरा है, जिताने का जिम्मेदारी आपका है बोल के हर परिवार से मैं पूछा, उन लोगों से वादा लिए। इसीलिए आज महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी की स्टार प्रचारक और पूर्व सांसद नवनीत राणा की जनसभा के दौरान शनिवार को बड़ा हंगामा हुआ। यह घटना दरियापुर तालुका के एक गांव में हुई, जहां आंदोलनकारियों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी और नारेबाजी की। कुछ कुर्सियां नवनीत राणा की ओर भी फेंकी गई, लेकिन उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें बचा लिया। इस हंगामे के बीच सुरक्षाकर्मियों ने नवनीत राणा को मीटिंग हॉल से सुरक्षित बाहर निकाला। यह घटना राज्य में बढ़ते राजनीतिक तनाव का प्रतीक माना जा रहा है। रॉड मारला साहेब एका पायावर। माझे जर आज सेक्रेटरी नसते, माझे जर सिक्युरिटी नसती, त्या डोका फोडला असता त्यांनी, ज्यूस घेऊन घेतला असता। अजय भाऊला पाठवा लागेल ना, अजय देशमुख सोबत असताना आम्हाला
डोळ्याला महाराजांना आम्ही सुद्धा अवजारा पाहिजे आम्ही सुद्धा अवजारा पाहिलं साहेब. पाहून घेऊ मला. अवजारा पाहिजे सुद्धा या त्या माणसाने इथं लागला कापून अवजार आम्ही होतो अजिबो मी समोर होतो साहेब अवजार होते हे हा म्हणजे हे घडून आणण्याचा कट होता पूर्ण प्लॅनिंग होती सचिन भाऊ अजय देशमुख इथे आहे ना. सचिन भाऊ मोबाईल जय गुरुदेव वाले माणसं आहे बिचारे. त्यांच्यावर चाकू लागला होता. कमाल आहे. आज कल्लारमध्ये ज्या पद्धतीने आमची सभा चालू होती आणि खूप शांततेने आम्ही आमचा प्रचार करत होतो, पण भाषण करत असताना स्टेजवर जेव्हा मी उभी होती तर तिथून घाणेरडे इशारे करत होते आणि मी खूप शांततेने माझा भाषण निपटवण्याचा मी प्रयत्न करत होती. तिथून मला हुटिंग करत होते आणि जेव्हा मी खाली आली भाषण संपवलं तरी मी काही रिॲक्ट नव्हता केला, पण माझे कार्यकर्त्यांना पाहून मला पाहून जोरात जोरात अल्लाहू अकबर करायला लागले आणि मग मारायला जेव्हा माझ्या लोकांनी आजूबाजूनी सगळ्यांनी सांगितलं देशमुखांनी की बाई तुम्ही भाभीला काहीच म्हणू नका, ताईला काहीच बोलू नका, थोडा घाण शब्द यूज करू नका, तुम्ही मारून टाकणार म्हणून राहिले, काहीच बोलू नका. त्यांचं भाषण संपलं की आम्ही जाणार आहे आणि त्यांनी एवढंच म्हटलं फक्त की आम्ही जाणार आहे. त्यांनी उचलला खुर्च्या आणि फेकणं आणि मारणं सुरू केला. मग माझ्यासमोर आले स्वतः आमचे पत्रकार बंधू तिथे होते, गावाचेच तिथे होते, ते वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्यांची राग जे माझ्यावर होता मला पाहून शिव्यागाळ करणं, तुला मारून टाकू, तुला गाडून टाकू आणि खुर्च्या माझ्यावर फेकणं, माझे कॉन्स्टेबलला लागणं, यांचे डोळ्याचं पूर्ण हे फाटलं. दुसऱ्या व्यक्तीला जर मी आज तिथे नसती मला तर मारलंच, माझ्यावर खुर्च्या फेकलंच, ते स्पष्ट व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. आणि ते स्वतः त्या गावाचे पत्रकार मला वाचवणारे आणि माझे 6 अंगरक्षक होते माझ्यासोबत आणि 3-4 माझे PA, त्यांनी पूर्ण असं घेरला आणि मला शिवीगाळ करून माझ्यावर थुकले. तर ते माझे जे हे आहे, जर तुम्ही हे पाहिलं तर हे पूर्ण चित्र जर तुम्ही पाहिलं, हे माझ्यावर थुकलं, माझ्या जातीवर शिवी केली, अल्लाहू अकबर मला देखेंगे तर वो क्या कर सकते हैं करके, आणि यांच्यावर थुकले. यांनी असं मला वाचवलं म्हणून त्यांचे कपड्यावर ते पडलं आणि आता आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे. रात्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर झारखंड में राहुल गांधी और उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया। खड़गे ने कहा कि कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद विपक्ष के नेता को हवाई अड्डे के आरक्षित लॉज में रोकने की अनुमति नहीं दी गई और ये सवाल उठाए कि क्या शौचालय को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वोट का धर्मयुद्ध बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ठाकरे ने आरोप लगाया कि यह बयान चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व लोगों के घरों में चूल्हा जलाता है, जबकि भाजपा का हिंदुत्व उन्हें जलाकर राख कर देता है। डोंबिवली में एक चुनावी रैली में उद्धव ने ये भी खुलासा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव गीत से जय भवानी जय शिवानी शब्द हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार किया। उद्धव ने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि क्या धर्मयुद्ध जैसे बयान आचार संहिता के तहत सही है या नहीं। कधी गेल्या डब्यात तेच कळलं नाही, पण मला वाटतं सभागृह नेता का स्टँडिंग कमिटी तुम्ही सोडली होती, हा सभागृह नेता सोडला होता, पद सोडलं होतं आणि 2012 नंतर या मिंद्याला मी मंत्री केला नसता तर मिंद्या कधी मंत्री बनू शकला नसता, हे त्यालाही विचारा खरं आहे की खोटं आहे। पण मी केला कारण ज्या ठाण्यातनं मिंदे निवडून आला होता, ज्या ठाण्यामध्ये आपल्या आनंद दिघेंचे एक संस्कार आहे, गद्दारांना माफी नाही, ते संस्कार ठाणेकर विसरले की काय। तुम्ही दैवत जर का मानत असाल तर गद्दारांना माफ करता कामा नये। आज केदार तुमच्या समोर उभा आहे, वारसदार आहे त्यांचा, आणि हे चोरून मारून वारस झालेले लोक नाही आहोत आम्ही, अस्सल रक्ताचे आणि विचारांचे वारस आहोत।
कारण जे संस्कार असतात गद्दार विकले जातात, पण संस्कार विकले जाऊ शकत नाही, ते संस्कार आमच्यावर आहेत. म्हणून राजन काय सगळे राजन सुद्धा खासदार होतेच ना, विनायक राऊत बसले खासदार होतेच ना, आणखीन बाकीचे सगळे आहेत. त्यांना काय वाटतं तुम्हाला, धमक्या दिल्या नसतील, खोके दाखवले नसतील, पण नाही विकली गेली ही माणसं, निष्ठेने राहिले, निष्ठेने राहिले. आणि कान्होजी जे नायकांची जी गोष्ट मी तिकडे सांगितली डोंबिवलीत, तीच मुद्दामून सांगतोय. निष्ठा काय असते. अफजल खानाची जेव्हा स्वारी आली होती, अफजल खानाची स्वारी म्हणजे एक प्रकारचं ते वेगळी तबाहीच होती. घरदारांची राख रांगोळी करत अफजल खान पुढे सरकत होता. राख रांगोळी म्हणजे काय तर घरातल्या महिलांची आबरू लुटली जायची, घरदार लुटलं जायचं, घरातले देव बाहेर आणून ते सुद्धा फोडले जायचे आणि घर जाळून टाकलं जायचं. याला म्हणतात राख रांगोळी. आणि मग खान जसा पुढे सरकत आला तसा एकेकाला खलिते पाठवायला लागले. जे महाराजांचे सरदार होते, मावळे होते, त्यांना खलिते जायला लागले. जसे ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआयचे खलिते जातात तसे, की गप गुमान भाजपात सामील व्हा, तुम्हाला खासदार करतो, मंत्री करतो, खोके देतो, न पेक्षा कुटुंब कबिल्यासहित कापले जाल. मग तो खलिता हातात मिळाल्यानंतर कान्होजी जेदे नाईक हे महाराजांकडे गेले आणि महाराजांना सांगितलं की महाराज, खानाचा खलिता आलाय. महाराजांनी विचारलं काय आलाय खलिता. महाराजांना माहिती होतं. तर खानाने लिहिलंय, येऊन सामील व्हा, वतनदारी देतो, बक्षिसी देतो, मंत्रीपद करतो देतो, नाहीतर कुटुंब कमिल्यासह कापले जाल. मग महाराजांनी सांगितलं, मग विचार कसला करताय कान्होजी, आम्ही तर हारतो खास. मग महाराजांनी परीक्षा घेतली, पण तुम्ही हा विचार करू नका, तुम्ही जा, तुम्हाला वतनदारी मिळेल, बक्षिसी मिळेल, मान मिळेल. आणि कान्होजी जेदे नाईक जे चिडले त्यांनी बाजूचा एक तांब्या घेतला पाण्याने भरलेला आणि हातावरती पाणी सोडलं. महाराज, हे सोडलं पाणी मी माझ्या वतनदारीवर. सोबत 5 मुलं होती. महाराज, हे सोडलं पाणी मी माझ्या मुलाबाळांवर. एक वेळ मान कापली जाईल, पण या कान्होजीचं इमान विकलं जाणार नाही. आणि दुर्दैवाने जर का लढाईमध्ये मी मारला गेलोच तर ज्या हाडातनं शिवाजी शिवाजी नाव आवाज येत असेल, समजा हे कान्होजी जेदेचं हाड आहे. याला म्हणतात निष्ठा. ज्या महाराजांनी स्वराज्यासाठी इंग्रजांना आणि मुघलांना मदत करणाऱ्यांची वखार लुटली, त्या सुरतेमध्ये आपले गद्दार ढोकळा खायला गेले. काय ठाणेकरांची मिसळ प्रसिद्ध आहे ना, अनेक जण जातात मिसळ खातात, झणकेबाज मिसळ असते. पण तुम्हाला आपल्या ठाण्याची मिसळ सोडून ढोकळा आवडायला लागला, एवढे खाली आलात. ढोकळा मला पण आवडतो, मिसळ तर आणखीन आवडते. पण सगळं काही उचलून गुजरातला नेणाऱ्यांबद्दल आम्ही दयामाया क्षमा दाखवू शकत नाही. आणि इतर सुद्धा काही पक्ष उभे राहिलेत आपली मतं फोडायला. गेल्या वेळेला बिन शर्ट पाठिंबा दिला होता, आता इन शर्ट पाठिंबा दिलेला आहे. ही यांची वृत्ती. मग मला आज पत्रकारांनी विचारलं की तुम्हाला एक जागा सोडायला काय झाली होती. अहो म्हटलं, एक सुद्धा मत मी महाराष्ट्र देणार नाही. कारण त्यांनी सांगितलेलं आहे की देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होतील. पाहिजे तुम्हाला? मग मी त्यांना मुख्यमंत्री करायला एक सुद्धा जागा सोडली असती तर माझ्या महाराष्ट्राचं जे नुकसान होणार आहे ते पुढच्या कित्येक पिढ्या महाराष्ट्र त्यातून सावरू शकणार नाहीये. भूमिका स्पष्ट करा. महाराष्ट्रप्रेमी कोणी असला तरी मी त्याच्या सोबत जाईन आणि महाराष्ट्रद्रोही कोणी असला तरी मी त्याच्या सोबत जाणार नाही. त्याला कुठलाही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणार नाही, अजिबात देणार नाही. आणि म्हणून मी सगळ्यांना, तुम्हाला तर आहातच तुम्ही, पण चॅनलच्या माध्यमातून मी प्रत्येक सभेत विनंती करतोय, महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला विनंती करतोय, तुम्ही महाराष्ट्राला लुटणाऱ्यांना मत देता कामा नये, महाराष्ट्र ओरबाडणाऱ्यांना तुमचं मत पडता कामा नये. आणि ठाणा आणि पूर्वीचा भाजप याचं सुद्धा नातं आहे.
मला वाटतं राजन, तुम्ही जिथे उभे आहात, जिथून तुम्ही आता आमदार होणार आहात, हा पहिला तुमचाच मतदारसंघ, नंतर मग युतीमध्ये तिकडे गेला, मग भाजपकडे गेला, पहिला हा ठाणे लोकसभा हा कल्याणपर्यंत होता, तेव्हा मला वाटतं रामभाऊ कापसे होते. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि झारखंड में पहले चरण में मतदान से यह साफ हो गया है कि भारत गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी इन 7 गारंटियों को लागू करेगी जो उन्होंने जनता से वादा किया है, जैसा कि कर्नाटक और तेलंगाना में सफलतापूर्वक किया गया। खड़गे ने विशेष रूप से मैया सम्मान योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत दिसंबर से 2500 रुपए की गारंटी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस योजना को रोकने के लिए अदालत गई, जिससे यह जाहिर होता है कि केंद्र सरकार गरीबों और महिलाओं के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए खड़गे ने कहा है कि जिस तरह से वह झारखंड जैसे छोटे राज्य में विधानसभा चुनावों में घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि वह जिला परिषद और निगम चुनावों में भी घूमेंगे। खड़गे ने मोदी को सलाह दी है कि उन्हें देश की विकास और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे मैनिफेस्टो में क्या है तो देखना चाहिए, आपको तो मालूम है। फिर मैं चंद चीजें मैं बाद में वो बताऊंगा जो हमारे मैनिफेस्टो के एक मेन मुद्दे हैं। अच्छा, पहले तो मैं महंगाई का मुद्दा लूंगा, जिसमें मोदी जी महंगाई के बारे में सोचते नहीं। आज पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर, ये आम वस्तुएं जो इस्तेमाल करते हैं हमारे लोग, गरीब लोग, इनके सब भाव बढ़ गए। पेट्रोल छोड़िए, लेकिन गैस और डीजल ये तो किसान के लिए अवश्य है। ये सारी चीजें, अब मैं ये भी कहूंगा कि एसेंशियल कमोडिटीज के कीमतें 14 महीने में सबसे अधिक महंगाई हुआ है और भारत में 45 वर्षों के सबसे बेरोजगारी क्यों है। और रुपए डॉलर की अगर हम कंपेयर करें, हमारे जमाने में 2014 में 60 रुपए था, एक डॉलर के मुकाबले में रुपए 60 था। अब डॉलर के मुकाबले में 84 रुपए हो गए, तो कम से कम 24 रुपए बढ़ गए। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की दाम कम है अगर कंपेयर करें यूपीए के गवर्नमेंट, फिर भी मोदी साहब ये लोगों के ऊपर भार बना के रखे हैं। ये वजन लोग ढो रहे हैं, वो नहीं, वो सिर्फ भाइयों और बहनों के साथ भाषण में डूबे हैं। हमारी सरकार अब बनने जा रही है दोबारा, तो हम अपनी 7 गारंटी देंगे, जैसा हम कर्नाटक में दिए, तेलंगाना में दिए, हिमाचल में दिए, अब महाराष्ट्र में भी हम अपने गारंटीज दिए हैं 5, वैसा ही यहाँ पर देंगे। पहला है मैया सम्मान योजना, जो 1000 रुपये है, अब 2500 रुपये हम दे रहे हैं और दिसंबर से लागू होगा। एक व्यक्ति को 5 किलो के बजाय 7 किलो धान राशन दिया जाएगा। तीसरा, हर गरीब परिवार के 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और 15 लाख रुपए तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा देंगे।
किसान को धान का MSP 2,400 रुपये की जगह 3,200 रुपये प्रति क्विंटल। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ने लगा है। हालांकि दिन में तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में ठंड में तेजी से वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में अगले 2 से 3 दिन में ठंड का असर और बढ़ सकता है। शनिवार को दिल्ली में इस सीजन की सबसे अधिक ठंड महसूस की गई और साथ ही कोहरे की घनी चादर भी देखी गई। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली में मध्यम से घने कोहरे की संभावना जताई है, जिसके कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक हवाई हमले में बाल बाल बच गए हैं। शनिवार रात उत्तरी इजरायली शहर कसरिया में उनके घर पर 2 रॉकेट दागे गए जो उनके बागीचे में गिर गए। पुलिस ने बताया कि हमले के समय न तो नेतन्याहू और न ही उनका परिवार घर में मौजूद था, जिससे किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी समूह ने नहीं ली है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह हिजबुल्लाह की कार्रवाई हो सकती है। इस घटना के बाद इजरायली अधिकारियों ने हमले की प्रकृति और इसके पीछे की कारणों की जांच शुरू कर दी है। आखिर में हेडलाइंस फिर। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी से मूसा नदी की कार्यपालक के लिए केंद्र से फंड न लाने में नाकामी पर उठाए सवाल। तेलंगाना की 6 गारंटियों को महाराष्ट्र में लागू करने का वादा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को वोट देने की अपील। अमरावती में नवनीत राणा की जनसभा में हंगामा, आंदोलनकारियों ने फेंकी कुर्सी, सुरक्षाकर्मियों ने बचाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में भारत गठबंधन की सरकार बनाने का किया दावा, मोदी पर बेरोजगारी पर ध्यान देने की दी सलाह। उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ा, दिल्ली में येलो अलर्ट जारी, वायु प्रदूषण की स्थिति भी गंभीर। 1TV हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।